ये जंगल का रेलवे ट्रैक नॉर्मल नहीं है। लोग कहते हैं यहाँ अकेले चलना सेफ नहीं होता और आज मैं इस ट्रैक के साइड से अकेला चल रहा हूँ। ना कोई आदमी, ना कोई आवाज़, सिर्फ जंगल, बस एक अजीब सा साइलेंस। ये जगह इंडिया के उन हिडन लोकेशंस में से एक है जहाँ आना तो आसान है लेकिन रुकना थोड़ा अनकंफर्टेबल। ट्रैक के एक साइड से घना जंगल और दूसरी साइड बिल्कुल सुनसान रोड। अगर आप ध्यान से सुनो तो सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही है। कभी कभी लगता है जैसे कोई देख रहा हो। नेटवर्क भी ऑलमोस्ट जीरो, मतलब अगर कुछ हो जाए तो कोई हेल्प भी मुश्किल। सबसे रिस्की चीज़ ये रेलवे ट्रैक। अगर अचानक ट्रेन आ जाए तो साइड लेने के लिए स्पेस भी कम है और जंगल के बीच विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती। सच बताऊं, जितना आगे बढ़ रहा हूँ उतना ज़्यादा डर लग रहा है। मैं अकेला नहीं हूँ, स्लाइटली पता नहीं क्यों, लेकिन फील हो रहा है कोई पीछे है। ये जगह इतनी क्वाइट है कि अपने स्टेप्स की आवाज़ भी लाउड लगती है और जब जंगल इतना साइलेंट हो तो वो भी साइलेंस ही डरावना लगता है। लोग जनरली ऐसे ट्रैक्स अवॉइड करते हैं, स्पेशली जब आसपास जंगल हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ नेचर नहीं होता, अनसर्टेनिटी भी होती है। और इमेजिन करो अगर इस वक्त पीछे से ट्रेन की आवाज़ आए या फिर जंगल के अंदर से कोई मूवमेंट, कोई जानवर, क्या तुम रुकोगे या भागोगे? स्पेशली अगर वो चीता हुआ। भाग तो तुम सकते नहीं, क्योंकि वो एज यू नो इट इज़ द वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल। मौत शायद वेरी सर्टेन होगी उस केस में। इंडिया में ऐसे बहुत सारे हिडन ट्रैक्स हैं जो ब्यूटीफुल भी हैं और अनप्रेडिक्टेबल भी। ये जर्नी सिंपल वॉक नहीं थी, ये एक एक्सपीरियंस था। अगर तुम ऐसी जगह पे चलने की हिम्मत रखो तो कमेंट में लिखो आई विल वॉक। और ऐसे हिडन इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए फॉलो करो ट्रैवल डिकोड इंडिया को। अब जंगल और भी घना होता जा रहा है और ट्रैक्स भी धीरे धीरे कर्व लेने लगा है। इसका मतलब आगे क्या है वो क्लियरली दिखता भी नहीं। यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर आप ट्रैक पे हो और अचानक ट्रेन आ जाए तो आपको सेकेंड्स मिलते हैं रिएक्ट करने के लिए, और जंगल के बीच पैनिक भी फास्ट होता है। वेट, सुनो, कभी कभी लगता है जैसे पत्तों के पीछे कुछ मूव कर रहा है। शायद हवा या शायद कुछ और, चीता या फिर कोई और जानवर। ह्यूमन माइंड ना, जब आप ऐसे आइसोलेटेड जगह पे हो तो माइंड खुद ही स्टोरीज क्रिएट करने लगता है। हर शैडो किसी चीज जैसे लगता है, हर आवाज़ थोड़ी सस्पिशियस। सच बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते और इतनी साइलेंस में अकेले चल रहे होते, कितनी देर तक कंफर्टेबल रहते? मुझे सबसे अजीब चीज़ क्या लग रही है, ये जगह बिल्कुल स्टिल है, जैसे टाइम ही स्लो हो गया हो। लेकिन एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, इंडिया के ऐसे हिडन ट्रैक्स रॉ और अनटच्ड फील देते हैं। ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये रियल इंडिया है। यहाँ आके समझ आता है कि एडवेंचर सिर्फ माउंटेन्स या सिटीज़ में नहीं होता, कभी कभी ऐसे साइलेंट रास्ते पे भी सबसे ज़्यादा याद रह जाते हैं। डर और क्यूरियोसिटी दोनों साथ चल रहे थे, लेकिन एक बात क्लियर है, ये वॉक सिंपल नहीं थी, ये एक्सपीरियंस याद रहेगा। अगर तुम्हें ऐसी रियल रॉ इंडिया देखना है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को फॉलो करो, क्योंकि अभी जर्नी तो शुरू हुई है। जब मैं ऑलमोस्ट एंड के पास हूँ तो रियलाइज हो रहा है जंगल सिर्फ एक वॉक नहीं था, ये वो जगह है जहाँ आदमी खुद के थॉट्स के साथ अकेला हो जाता है। ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई नॉइज, सिर्फ आप और ये लंबा खामोश ट्रैक। शायद इसीलिए ऐसे रास्ते थोड़े डरावने लगते हैं, क्योंकि यहाँ आप खुद से बच नहीं सकते। हर कदम के साथ बस एक चीज़ फील हो रही है, साइलेंस और अननोन। इंडिया में ऐसे हज़ारों रास्ते हैं जो मैप पे तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन लोगों के ख्यालों में भी नहीं। अगर तुम्हें लगता है तुम ऐसे जंगल ट्रैक पे चल सकते हो तो कमेंट में लिखो आई एम नॉट अफ्रेड, और देखते हैं कितने लोग सच में हिम्मत रखते हैं।